नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपका हिंदी विषय लेती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट, हमने हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने क्या किया था? हमने हमारा चैप्टर 2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने टेक्स्ट बुक में, वर्क बुक में और CW में ओके हमने वो कंप्लीट कर लिया था। डन। तो देखो स्टूडेंट, अभी है ना, अब हम हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 क्या है? कहीं ने तो पढ़ भी लिया है ना, क्योंकि नई नई स्टोरी या सुनने या रीड करने में हमें बड़ा मजा आता है। ओके, तो ये क्या है? पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। तो हमारा चैप्टर का नेम क्या है? पेंसिल बोली। क्या है? पेंसिल बोली। तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल कैसे बोलती है? पेंसिल कभी बोल सकती है? तो ये पेंसिल के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। देखो, हम जब छोटे थे ना तब एक ऐसी टीवी शो आता था, उसमें था शाका लाका बूम बूम। आप अगर सर्च करेंगे तो अभी आपको वो भी मिलेगा। उसमें क्या था, एक पेंसिल थी, जादुई पेंसिल थी, और वो पेंसिल ऐसी थी कि उससे जो भी कुछ लिखते या जो भी कुछ ड्रॉ करते ना तो वो बन जाता। अगर वो शाका लाका बूम बूम वाला जो हीरो है, छोटा सा लड़का था आपकी तरह ही, तो वो है ना क्या करता कि उसको कुछ खाने की चीज चाहिए तो वो केक या कुछ भी ड्रॉ कर लेता था, वो अपने आप आ जाता था। ऐसी एक टीवी शो आता था, शाका लाका बूम बूम। ओके, तो उसमें भी क्या था, पेंसिल पर था पूरा। तो सबसे पहले आज है ना पेंसिल बोली उसके बारे में लेसन हम स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि हम लोग पेंसिल क्यों यूज करते हैं। आपने सबसे पहले लिखना कब स्टार्ट किया? ओके, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना कब स्टार्ट किया? यस, कि हम जब छोटे छोटे थे ना, KG में आए, नर्सरी में आए, ओके, तो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो तब क्या हुआ था? सबसे पहले हम कौन सी चीज से लिखना स्टार्ट करते थे? पेंसिल से। किससे? पेंसिल से। क्यों? क्योंकि एक दो बातें उसके साथ जुड़ी हुई। एक तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमारी बहुत सारी मिस्टेकें होती है लिखने में। तो हम अगर पेंसिल से करेंगे तो हम उसको आराम से इरेज कर सकते हैं, रब कर सकते हैं ना। अगर हम बॉल पेन से लिखेंगे तो हम उसको रब कर सकते नहीं है, राइट। इसीलिए जब हम पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? पेंसिल से। किससे स्टार्ट करते हैं? पेंसिल से। क्योंकि पेंसिल होती है, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कैसी होती है? महंगी नहीं होती। ओके, तो हम उसको शार्पनर करके हम अच्छे हैंड राइटिंग करना भी सीख सकते हैं, और हम अगर हमारी कोई मिस्टेक है तो हम उसको रब कर सकते हैं। इसीलिए हम पेंसिल का उपयोग करते हैं। ओके, जब हम छोटे थे तो हम हमारी शुरुआत वहां से ही करते थे। ओके, तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 2 है ओके, पेंसिल बोली, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। उसमें पेज नंबर 17, चैप्टर 3 पेज नंबर 17, पेंसिल बोली। इस सेशन में हम हमारा आधा चैप्टर करेंगे। ओके, डन। तो देखो, सबसे पहले तो पेंसिल के बारे में हमें इसमें थोड़ा बताया है कि पेंसिल क्या है, ओके, और किसकी बात है वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक शब्दार्थ है, पेज नंबर 17 पर एक ही शब्दार्थ है, वो है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार। तो पुरस्कार यानी कि क्या होगा? इनाम। क्या होगा? इनाम। डन। तो देखो, पुरस्कार यानी कि इनाम, हमें जो गिफ्ट मिलती है ना वो। अगर हम कोई स्कूल में या किसी भी जगह पर हम स्पर्धा में हम भाग लेंगे, ओके, पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हम उसमें जीतेंगे तो हमें फिर इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आप लोगों को मेरे साथ साथ वो रीड करना है, क्योंकि हम रीड करेंगे तो हमारा जो हम रीड करते हैं तो हमें लिखने में भी आसानी रहेगी। अगर हम ठीक से रीड नहीं कर पाएंगे तो हम उसको आराम से लिख सकते नहीं है। डन।
तो सबसे पहले है सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनीषा, कक्षा 4 से। सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनीषा, कक्षा 4 से। एक बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि सुंदर लेखन प्रतियोगिता, सुंदर लेखन प्रतियोगिता मीन्स अच्छे हैंड राइटिंग से लिखने की स्पर्धा। और उस स्पर्धा में एक तनीषा नाम की लड़की है, उसका फर्स्ट नंबर आया है। और वो कौन सी कक्षा में है? कक्षा नंबर 4 में। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। तनीषा को पुरस्कार में एक सुंदर लाल रंग की पेंसिल मिली। तनीषा को पुरस्कार में एक लाल रंग की पेंसिल मिली। कौन से रंग की? लाल रंग की। घर आकर उसने पेंसिल को कागज पर रख दिया। तनीषा ने क्या किया? सबसे पहले तो उसको क्या हुआ था कि उसको जो अपनी कक्षा 4 में थी वहां पर सुंदर लेखन की प्रतियोगिता थी, यानी कि स्पर्धा थी। और उसमें उसको एक लाल रंग की पेंसिल इनाम में मिली थी। फिर उसने क्या किया? घर पे आई और वो जो पेंसिल जो इसको इनाम में मिली थी वो उसने कागज पर रख दी। ओके, तो अरे ओके, कोई एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य हुआ, अरे यह क्या? चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। देखो उसने क्या किया? सबसे पहले पेंसिल थी वो एक कागज पर रख दी, तो फिर उसने क्या देखा? और उसको एकदम कोई भी अगर हमारे आसपास भी कोई ऐसी बात हो रही है जो हमारे लिए आश्चर्य करती है कि अरे ऐसा था, अरे ये था। ओके, तो ये भी एक आश्चर्य वाली बात है कि अचानक एक पेंसिल है वो खड़ी हो गई और कुछ चित्र बनाने लगी। तो फिर क्या हुआ कि वो तो वहां पर जैसे ही उसने वो पेंसिल रखी और वो अपने आप खड़ी हो गई, यानी कि वो चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल, और अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। उसने बनाया फूलों को लेकर उड़ती मछलियां, काले भालू की आंखों पर चश्मा, गाय से बात करता हाथी, चांद के अंदर सूरज, जिसके अंदर तारे, लहरों पर झिलमिलाती तितलियां। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। देखो उसने वो पेंसिल दी ना, उसने कौन कौन से चित्र बनाए? आपस देखते हैं एक बार। देखो कितने सारे पिक्चर्स बनाए। देखो कैसे कैसे प्रकार के। फूलों को लेकर उड़ती मछलियां, देखो इट्स डिफरेंट। कैसा है? फूलों को लेके उड़ती मछलियां, एक ऐसा पिक्चर बनाया। देखो हमारी बुक में भी उसका पिक्चर दिया है कि एक मछली है वो फूल को लेके उड़ रही है। फिर दूसरा बनाया काले काले भालू की आंखों पर चश्मा। क्या बनाया? एक भालू है और भालू की आंखों में क्या है? चश्मा। गाय से बात करता हाथी, एक पिक्चर उसने ऐसा बनाया कि गाय और हाथी दोनों बातें कर रहे हैं। फिर पानी में तैरती कार है। कभी कार पानी में तैरती है? नहीं, पर ये पिक्चर सभी डिफरेंट है। उसने क्या बनाया? पानी में तैरती कार। फिर बनाए चांद के अंदर सूरज, जिसके अंदर तारे। चांद, उसके अंदर सूरज और उसके अंदर तारे। फिर लहरों पर झिलमिलाती तितलियां। लहरों पर तो क्या होता है? मछलियां होती है, पर यहाँ पर तो क्या था? तितलियां, यानी कि बटरफ्लाईज। लहरों पर झिलमिलाती तितलियां। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। सबसे पहले तो क्या हुआ था कि ये जो पेंसिल थी वो जब भी कागज पर रखी तो खड़ी हो गई और अपने आप चित्र बनाने लगी। जो जो चित्र हमने बातें की वो सारे चित्र बनाए, और बनाते ही अचानक आवाज सुनाई दी। अचानक आवाज सुनाई दी, तनीषा तनीषा। कैसी आवाज? तनीषा तनीषा। अरे उसे कौन पुकार रहा है? तनीषा को ऐसा लगा कि मुझे कौन पुकार रहा है? अरे मुझे कौन पुकार रहा है? घर पर तो कोई नहीं था। वह डरते डरते बोली,
कौन कौन? वो तो डर गई। अगर आप भी सोचो, आपके घर में भी कोई नहीं होगा, अगर हम ऐसी पेंसिल कोई बोलने लगेगी और कोई हमारा नाम लेगा तनीषा तनीषा, तो हम भी कहेंगे कि अरे हमें कौन बुला रहा है। या तो हम बाहर देखेंगे कि बाहर से कोई आवाज आ रही है, हमें कोई आवाज लगा रहा है, ऐसी सारी बातें हम देखेंगे। ओके, तो क्या हुआ था कि तनीषा थी वो तो देखने लगी, ढूंढने लगी कौन कौन ऐसा करने लगी। तनीषा डरो नहीं, मैं तुम्हारे लाल रंग की पेंसिल हूँ। तनीषा ने क्या वो पेंसिल बोल रही थी, तो उसने क्या कहा, तनीषा डरो नहीं, मैं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल हूँ, मैं लिखने के काम आती हूँ। क्या कहा उसने, मैं लिखने के काम आती हूँ। हमें भी पता है पेंसिल किस काम आती है, लिखने के काम आती है। यस, तो चलो अभी हम हमारा पेज नंबर 18 देखेंगे। ओके, तो हमारा पेज नंबर 18 निकाला सभी ने। तो उसमें क्या था, देखो पेंसिल ने क्या कहा कि मैं लिखने के काम आती हूँ, ऐसा पेंसिल ने आंसर दिया। तनीषा हंसते हुए बोली, तनीषा ने उसको हंसते हुए आंसर दिया, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे अंदर एक आसानी से सरकने वाली पतली छड़ होती है। क्या कहा तनीषा ने कि हाँ, पहले तो पेंसिल ने क्या कहा कि मैं लिखने के काम आती हूँ। तो तनीषा को तो पता ही है कि पेंसिल होती है वो लिखने के काम आती है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक सरकने वाली छड़ होती है। सरकने वाली यानी कि जो हम आसानी से लिख सकते हैं, वो क्या होगा, हम आसानी से जो लिख सकते हैं वो सरकने वाली छड़ होती है। ये जो ब्लैक वाला पॉइंट्स होता है ना पेंसिल का नीचे का ब्लैक वाला, उसको कहते हैं छड़। ओके, क्या कहते हैं, छड़। हम क्या कहते हैं, हम ऐसी पेंसिल यूज करते हैं अलग जिसकी छड़ होती है, याद करो, लीड पेंसिल। यस, लीड। आप लोगों को ऐसी ब्लैक ब्लैक अलग कलर की लीड होती है ना, लीड पेंसिल हम अलग कलर यूज करते हैं। तो ये पेंसिल के अंदर जो लीड होती है उसको कहते हैं छड़। क्या कहते हैं, छड़। तो तनीषा ने बताया कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक सरकने वाली छड़ होती है, वो भी कैसी होती है, पतली। इतनी मोटी कभी छड़ होती नहीं है। कैसी होती है, आप लोग लीड लाते हो ना एक्स्ट्रा, तो वो कैसी होती है, पतली। कैसी होती है, पतली। जो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट। तो आपको लगेगा कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या है, तो देखो हमारे शब्दार्थ है इसमें ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी एक प्रकार का पत्थर। ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर होता है। देखो हम लोग हमारे कप या सॉसर होते हैं, हम चा पीने की होते हैं ना कप, और वो सारे वो किसके बने होते हैं, उसकी अलग एक माटी आती है, पता है, कहिए ना उन्हें चीनाई माटी, बस। ओके, वही वो माटी होती है, वो उससे वो कप और सॉसर बनते हैं। ओके, तो उसी प्रकार का एक पत्थर आता है ग्रेफाइट। ओके, एक अलग ऐसा ग्रेफाइट नाम का पत्थर होता है। उस पत्थर की यूज होता है ये छड़ बनने में, उस पत्थर को यूज किया जाता है छड़ बनने में। देखो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई अलग अलग चीजें हम बनाते हैं पर उसके अंदर रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, कच्चा माल सब एक साथ कलेक्ट करके फिर उसमें से कोई भी नई चीजें बनती है। ओके, तो ये ग्रेफाइट है, ये भी वो भी एक रॉ मटेरियल है। ओके, फिर उसमें को बहुत सारी उसमें प्रोसेस करके फिर पेंसिल की छड़ें बनाई जाती है। तो पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो पेंसिल के अंदर जो छड़ होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट। ओके, और ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर। तो देखो क्या कहा उसने कि जो ग्रेफाइट की बनी होती है और जब हम कागज पर इसे घिसते हैं तो वह अपने रंग के अनुसार एक निशान छोड़ जाती है। क्या कहा उसने कि जब वो हम कागज पर घिसते हैं
यानी कि वो जो ग्रेफाइट की छड़ बनी हुई होती है उसको हम कागज पर घिसते हैं तो जिस प्रकार का उसका कलर होता है उसी प्रकार की वो निशान छोड़ती है। देखो ये मेरे ब्लैक मार्कर है तो मैं यहाँ पर ऐसे करूंगी तो कैसे राउंड कलर आएगा, ब्लैक आएगा। ओके, अगर मेरे पास ब्लू है तो मैं कैसे करूंगी, अगर मेरे पास ब्लू है तो मैं ब्लू करूंगी तो ब्लू लाइन आएगी। ओके, जिस प्रकार की मेरी छड़ है उसी प्रकार के मेरा जो मैं लिखूंगी वो निशान छोड़ते चले जाएंगे। फिर क्या कहा तनीषा ने, तनीषा अरे तनीषा तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, पेंसिल ने कहा। क्योंकि ये सारी बातें किसने बताई, तनीषा ने। किसको बताई, पेंसिल को, कि हाँ भाई मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक छड़ होती है वो जो आसानी से सरक जाती है और जो जिस कलर की होती है उसी प्रकार के वो अपने निशान छोड़ती है। ऐसी सारी बातें तनीषा ने की तो पेंसिल ने क्या कहा, अरे वाह तनीषा तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। पेंसिल मुस्कुराते हुए बोली, पेंसिल मुस्कुराई और बोली, तनीषा मुस्कुराकर बोली धन्यवाद। कोई हमारी तारीफ करता है तो हम थैंक यू कहते हैं ना, तो उसने क्या कहा, धन्यवाद। पेंसिल लेकिन एक बात बताओ, मैंने अधिकतर पीले रंग की पेंसिल ही देखी है, मुझे लाल रंग की पेंसिल बड़ी मुश्किल से मिली, ऐसा क्यों है। तनीषा ने क्या कहा, देखो अभी की बात नहीं है, अभी की जो जनरेशन है उसमें तो हर एक प्रकार की पेंसिल आती है और कैसी कैसी पेंसिल आती है आप लोगों को भी पता होगा। कभी कोई बार छोटी छोटी, कभी बार इतनी बड़ी बड़ी पेंसिल भी आती है ना, इतनी बड़ी पेन पेंसिल। क्योंकि न्यू जनरेशन है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इसलिए अलग अलग प्रकार की पेंसिल, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट, ऊपर कोई एकदम फ्लावर्स है, कोई मुंह है, कोई एकदम अलग अलग टाइप के फेस बनाए हुए पिक्चर्स है जो पेंसिल के ऊपर लगाए जाते हैं, होता है ना ऐसा सब कुछ। इतनी अलग अलग प्रकार की पेंसिलें आती है, राइट। और उस समय की बात कैसी थी कि तब पीले रंग की ही पेंसिल मिलती थी। कैसी पेंसिल मिलती थी, येलो कलर की, तब पीले रंग की ही पेंसिल मिला करती थी। तो फिर क्या हुआ कि जब ये पीले रंग की पेंसिल उसको हमेशा वो तो वैसी ही पेंसिल देखती थी, पर इस बार उसको इनाम में कैसी मिली थी, लाल रंग की पेंसिल मिली थी। कैसी, लाल रंग की। इसलिए तनीषा को थोड़ा दिमाग में ऐसा आश्चर्य हो रहा था कि हर बार तो मैंने पीले रंग की पेंसिल देखी है, तो इस बार लाल रंग की क्यों है। हमें भी ऐसा होगा अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि हम कोई एक बार एक नई चीज बार बार देखते हैं पर कोई नई चीज हमारे सामने आएगी तो हमें भी थोड़ा आश्चर्य होगा कि भाई ये चीज तो हमेशा हमने इतनी है देखी है। कोई भी ऐसा फ्रूट है तो हम केला है तो हम देखेंगे हाँ इतना ही साइज होती है, पर कोई बड़ा केला देखेंगे तो हमारे मन में भी होगा कि ऐसा क्यों है। ओके, उसी तरह इसको भी ऐसा हुआ कि ये लाल रंग की क्यों है। पेंसिल बोली, अपने शुरुआती समय में सभी पेंसिलें पीले रंग की बनाई जाती थी। मैंने आपको बोला वैसे कि सबसे पहले क्या था, पीले रंग की ही पेंसिलें मिलती थी। कौन से रंग की, पीले रंग की। देखो अभी तो है ना पेंसिल कलर्स भी आते हैं, पता है ना सभी को, यूज भी करते होंगे कोई लोग कि पेंसिल कलर आते हैं, उसमें पेंसिल ब्राउन, रेड, पिंक, येलो, सिल्वर, सारे प्रकार के कलर्स आ जाते हैं पेंसिल कलर में। ओके, जैसे हमारे क्रेयॉन्स आते हैं उसी तरह हमारे पेंसिल के कलर भी आते हैं। ओके, तो उसने क्या कहा, पेंसिल ने क्या आंसर दिया, क्योंकि तनीषा ने उसको क्वेश्चन किया था कि भाई पेंसिल है वो हमेशा लाल पीले रंग की होती है तो मेरी लाल रंग की क्यों है। तो पेंसिल ने उसको आंसर दिया कि हमेशा पेंसिल थी वो पहले क्या थी, पीले रंग की बनाई जाती थी। इसका कारण था इसके ग्रेफाइट का चीन से आना। देखो आपको भी पता नहीं होगा कि इसका कारण क्या है कि पीले रंग की पेंसिल क्यों मिलती थी पहले। इसका कारण ये है कि ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट कहां से आता था, चीन से आता था। कहां से आता था, चीन से। देखो इसका एक ग्रेफाइट का चीन से आना, चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। भव्यता यानी कि सुंदरता, भव्यता यानी कि सुंदरता। अगर कोई बहुत बड़ा मकान होगा तो हम क्या कहेंगे कि भव्य इमारत है। क्या कहेंगे, भव्य इमारत है। ओके, यानी कि उस इमारत सुंदर है। भव्य यानी कि बड़ा,
और भव्यता यानी कि सुंदरता। क्या होगा? सुंदरता। तो ये जो पीला रंग है ना, वो चीन की शान का रंग माना जाता था। चीन की शान का रंग माना जाता था पीला रंग। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग है तो उसके अंदर 3 रंग है, तो उसमें ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। तो ऑरेंज रंग है वो क्या बताता है? हमारे देश की वीरता बताता है। वो हमारे देश की वीरता का रंग है, राइट, ऑरेंज वन। और व्हाइट रंग है जो सफेद वाला रंग, वो क्या बताता है हमें? कि हमारा देश है वो शांतिपूर्ण है। कैसा है? शांतिपूर्ण है। और फिर बताता है हरा रंग। हरा रंग यानी कि हमारे देश की जो हरियाली है, हमारा देश जो खेती प्रधान है, उसका रंग कैसा है? हरा। ओके, तो ये 3 रंग जैसे हमारे लिए अलग अलग हमें बताते हैं, उसी तरह जो ये चीन का था वो पीला रंग था, उसका शान का प्रतीक माना जाता था। क्या माना जाता था? शान का प्रतीक। और चीन ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग से बनाया जाए। तो चीन ने क्या शर्त रखी थी? देखो, कोई भी ऐसी चीजें होती है कि हमारे देश में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से उसको लाते हैं। ओके, और फिर बाहर से हमारी भी कई ऐसी चीजें हैं जो बाहर जाती है। ओके, तो फिर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर उसकी रॉ मटेरियल यहाँ पर मंगाते हैं, और फिर हमारी यहाँ पर कंपनियां होती है, उसमें वो लेते हैं और फिर उस पर प्रोसेस करके कुछ नई नई चीजें बनाते हैं। तो चीन में ज्यादा ग्रेफाइट होता है, तो उनकी वहां से हम लोग ग्रेफाइट लेते थे। तो उन्होंने देने के लिए यह शर्त रखी थी कि हम लोग आपको ग्रेफाइट तो देंगे, पर आप लोगों को जो उससे पेंसिल बनानी है वो आप लोगों को पीले रंग की बनानी होगी। कौन से रंग की? पीले रंग की। ओके, तो फिर क्या हुआ कि इसी शर्त के कारण सभी पेंसिलों को पीले रंग से बनाया जाता था। अभी देखो, अच्छा, तू भी अधिकतर पेंसिलें अभी भी पीले रंग की ही होती है। अब उसको पता है चला कि हाँ, कि पीले रंग की पेंसिलें क्यों है? क्योंकि चीन ने ऐसी ग्रेफाइट देने से पहले ऐसी शर्त रखी थी, तभी ऐसी पेंसिलें हमें पीले रंग की दिखाई देती है। तनीषा ने आश्चर्य से कहा। पेंसिल ने तनीषा से पूछा, आजकल सभी बच्चे मुझसे ही क्यों लिखते हैं? पेंसिल ने देखो नया क्वेश्चन किया कि आजकल सभी बच्चे मुझसे ही क्यों लिखते हैं? वो हमारा पेज नंबर 19 है। आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। पेज नंबर 17 और 18। ओके, क्या क्या था हमारा चैप्टर? एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक तनीषा नाम की लड़की थी, उसको सुलेखन स्पर्धा में यानी कि अच्छे हैंडराइटिंग वाली प्रतियोगिता में इनाम मिला था। और वो इनाम में क्या मिला था? लाल रंग की पेंसिल मिली थी। ओके, और फिर क्या हुआ कि उसने घर पे जैसे भी कागज पे वो रख दी, तो फिर क्या हुआ था कि पेंसिल अपने आप ड्राइंग बनाने लगी, चित्र बनाने लगी। और चित्र भी कैसे कैसे प्रकार के थे वो भी हमने देखे। और फिर तनीषा ने बताया कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक छड़ होती है, उससे तुम आसानी से सरक सकते हो, और जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के निशान छोड़ते जाते हो। और वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट कहाँ से लाया जाता है? चीन से। ओके, और फिर क्या था कि चीन से लाया जाता है, और चीन ने यह शर्त रखी थी कि उसका पीला रंग है, उसका शान का प्रतीक है, इसलिए पेंसिलें किसके रंग की बननी चाहिए? पीले रंग की। इसलिए ज्यादातर पेंसिलें पीले रंग की बनती थी। ओके, ये पहले की बात है, अभी की बात तो अलग है। फिर क्या कहा? पेंसिल ने क्वेश्चन किया कि आजकल सभी मुझसे क्यों लिखते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग यहाँ तक अपना लेसन रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अभी हम आगे का सेशन, आगे का लेक्चर ये लेसन करेंगे। ओके, आप लोगों को ये शब्दार्थ लिखने हैं और मैं थोड़ी सी ब्लैंक दूंगी, वो आप लोगों को अपनी रफ बुक में लिखनी है। डन? किसमें लिखनी है? रफ बुक में। ओके, बाय।